Hello friends, very welcome to all of you. So this is the part 2 of JavaScript iterators video. So in part 1 we have covered total 3 iterators: map, filter and reduce. And in this particular video we are going to cover, okay, let me see how many iterators: flat, find, sum, every. These are the 4 remaining iterators that we are going to cover in this particular video. So let's get started. सो अगेन एज यू आर एबल टू सी, मेरे पास दो फाइलें हैं HTML और जावास्क्रिप्ट, जिन दोनों को मैंने लिंक करके रखा है ऑलरेडी। और पिछले वीडियो के अंदर जैसे हमारे पास प्रोडक्ट्स नाम का इटरेबल था, कलेक्शन था, एरे था, वही सेम कलेक्शन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसमें मैंने एक छोटा सा चेंज किया है। मैंने एक कैटेगरी ऐड की है हर एक प्रोडक्ट के अंदर। ओके, सो अभी यहाँ पे जो पहला इटरेटर हम देखने जा रहे हैं उस इटरेटर का नाम है फ्लैट इटरेटर। Now what exactly this flat iterator do? First of all, for this particular flat iterator, this products array is completely unsuitable. वो ऐसा इसलिए क्योंकि it returns a flattened array. Now what is the meaning of a flattened array? तो मान लो आपके पास एक मल्टी डायमेंशनल array है कुछ इस तरीके से, let's say a sample array is equal to it's an array. So ये syntax तो आप सभी को पता है कि एक array के अंदर 1 by 1 comma separated values जो हम डालते जाते हैं, so it becomes a sequential कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। एनीवेज, सो यहाँ पे ये सारी जो वैल्यूज़ है ना, इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट हम ऐड कर सकते हैं। मान लो पहली वैल्यू इज़ अ न्यूमरिक वैल्यू, सेकंड वैल्यू इज़ ऑल्सो अ न्यूमरिक वैल्यू, बट लेट्स से द थर्ड वैल्यू इज इटसेल्फ इज़ अ नेस्टेड एरे। तो यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं डाल दूँ 3 and 4, ओके फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद 5 विल बी एन इंडिविजुअल स्टैंड अलोन नंबर, उसके बाद 6 ऑल्सो विल बी एन इंडिविजुअल स्टैंड अलोन नंबर। लेकिन वॉट इफ देर आर 7, 8, 9 and 10? So what I'm trying to show you over here is, if you are aware about the concept of multi-dimensional array, so this is the two-dimensional, not truly two-dimensional array. तो यहाँ पे एक दूसरी डायमेंशन हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन एरे का कुछ हिस्सा इज अ सिंगल डायमेंशनल एंड एरे का कुछ हिस्सा बिकम्स अ सेकेंड डायमेंशन, मतलब एरे इनसाइड एरे, नेस्टेड एरे। अभी मान लो कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास है, राइट नाउ आई एम रियली नॉट एबल टू थिंक अबाउट एनी रियल टाइम प्रोजेक्ट एग्जाम्पल वेर यू कैन गेट अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस। लेकिन अगर कभी आपको इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर के साथ अगर आपको डील करना पड़े, तो इन दैट केस इफ़ यू जस्ट वांट एन एरे वेयर ऑल द नेस्टेड एरेज विल बी एलिमिनेटेड, मतलब आपको एक ही बड़ा एरे चाहिए जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे के सारे नंबर्स हो, 3 और 4, जैसे कि यहाँ पे एक नेस्टेड एरे के अंदर है। मैं इसको कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो एक लेवल ऊपर है। सो इफ आई जस्ट सिंपली कंसोल लॉग एरे एंड लेट्स एग्जीक्यूट विथ लाइव सर्वर एक्सटेंशन। सो यहाँ पे अगर मैं कंसोल ओपन करूँ, ओके लेट मी डू वन थिंग, लेट मी जस्ट ओपन अनदर अकाउंट। तो वहाँ पे मैंने जूम वगैरह ऑलरेडी सेट करके रखा है। सो इफ आई जस्ट ओपन इट समथिंग लाइक दिस, JavaScript iterators 2, this HTML file, and if I open the console, so this is how my array is getting printed. अभी इस array को अगर मैंने expand कर दिया तो इसके अंदर मुझे 1, 2, लेकिन जो index 2 है it's not a single value, itself is a nested array. So what I want to do is I want to flatten that array. Now what is the meaning of flattening the array? तो मुझे कुछ इस तरीके से अगर मैं लिखूँ array dot flat, तो ये फ्लैट फंक्शन इस एरे के ऊपर लगाने के बाद मुझे फ्लैटेंड एरे मिल जाएगा जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो एज यू आर एबल टू सी द फ्लैट मेथड और द फ्लैट फंक्शन हैज़ एलिमिनेटेड ऑल द नेस्टेड एरेज और द सब एरेज, और उसने मुझे एक पूरा का पूरा सिंगल एरे दिया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिविजुअल नंबर्स को। उसने नेस्टेड एरे के अंदर की सारी वैल्यूज़ को बाहर निकाल के उसे डाल दिया एक ही पैरेंट एरे के अंदर, एंड दिस इज हाउ आई गेट दिस वन सिंगल एरे। अब इस फ्लैट फंक्शन के अंदर यहाँ पे कमेंट के अंदर मैंने सिंटैक्स में लिखा है कि फ्लैट हैज़ अ आर्ग्यूमेंट कॉल्ड एज डेप्थ। नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस डेप्थ आर्ग्यूमेंट इज? तो मान लो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास डायमेंशंस कितने, या फिर नेस्टेड एरे की जो हायरार्की है उसमें कितने लेवल्स हैं। तो ये हो गया हमारा पैरेंट एरे, इसके अंदर ये एक चाइल्ड एरे, ये दूसरा चाइल्ड एरे, बट बोथ ऑफ द चाइल्ड एरेज और नेस्टेड एरेज आर सिबलिंग टू ईच अदर, वो दोनों सेम लेवल के ऊपर है। इस एरे के अंदर एक और एरे अभी तक हमारे पास नहीं है। मान लो इन सर्टन केसेस, फॉर एग्जांपल 9 और 10 को मैं एक और नेस्टेड एरे के अंदर डालता हूँ, सो आवर स्ट्रक्चर विल लुक समथिंग लाइक दिस। इफ आई जस्ट कंसोल लॉग द एंटायर एरे, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे। सो इफ आई एक्सपांड दिस, 1, 2, 3 and 4 इज एनकैप्सुलेटेड इनसाइड एन एरे, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर आप इंडेक्स नंबर 5 के ऊपर ध्यान दोगे तो यहाँ पे 7, 8 और तीसरी वैल्यू इटसेल्फ इज अनदर एरे। सो ये एक पूरा का पूरा एरे हमारे पास है ही पहले से। अगर मैं एक स्पेसिफिक इंडेक्स को एक्सपांड करूँ तो इटसेल्फ इट इज़ अ नेस्टेड एरे। ओके, सो लेवल 1 एरे हम इसको बोल सकते हैं। और उसके अंदर ये जो
इंडेक्स वापस 0 से चालू हो रहा है, सो 0 1 एंड 2, और 2 इंडेक्स के ऊपर एक और एरे है जिसे हम कह सकते हैं लेवल 2 एरे, ठीक है। सो ये जो मैं लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की बात कर रहा हूँ ना, इन्हीं लेवल्स को यहाँ पे सिंटैक्टिकली वी आर कॉलिंग डेप्थ। ओके, सो मान लो अगर मुझे इस पूरे एरे को यहाँ पे अगर मैंने फ्लैट फंक्शन लगाया और फ्लैट फंक्शन को अगर मैंने पास कर दी वैल्यू 1, तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा? सो एज यू आर एबल टू सी, सिर्फ पहले लेवल के ऊपर जितने नेस्टेड एरेस थे उतने ही फ्लैटन हुए, लेकिन लेवल 2 यानी कि डेप्थ 2 के अंदर का जो एरे था वो अभी यहाँ पे फ्लैटन नहीं हो गया। मतलब क्या कि ये जो पेरेंट एरे है इसके अंदर ये हम मानते हैं लेवल 1, सो 1 इज ऑल्सो एट लेवल 1, 2 इज ऑल्सो एट लेवल 1, द एरे ऑफ 3 एंड 4 इज ऑल्सो एट लेवल 1। सो लेवल 1 के जितने भी नेस्टेड एरेस थे वो सारे फ्लैटन हो गए, लेकिन चूंकि ये 9 और 10 को कंबाइन करने वाला एरे लेवल 2 या फिर डेप्थ 2 के ऊपर है, दैट्स वाई ये एरे फ्लैटन नहीं हुआ, एंड दैट्स वाई वी आर एबल टू सी दिस एरे एज इट इज। सो इफ आई जस्ट गिव डेप्थ 2, तो क्या होगा? ये 9 और 10 वाला जो एरे है इधर तक के सारे चाइल्ड एरेज या फिर नेस्टेड एरेज फ्लैटन हो जाएंगे, एंड विल गेट द रिजल्ट समथिंग लाइक दिस। And this was about the flat function or flat method in JavaScript. Now let's get started with the next iterator, that is the find iterator. उससे पहले मैं कमेंट कर देता हूँ इस flat method के syntax को या फिर कोड को. And now let's get started with this find method. Now what exactly find method returns? So basically find, first of all, what it does. So find method finds the first found element matching to the condition. जैसे ही हमने पास की, जैसे हम फिल्टर मेथड के अंदर हम कंडीशन पास करते हैं, सो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें एक कंडीशन पास करनी होती है, एंड विच एवर एलिमेंट इज मैचिंग विद दैट कंडीशन दैट वी हैव प्रोवाइडेड, वही स्पेसिफिक एलिमेंट हमें रिटर्न, मतलब सिंगल एलिमेंट हमें रिटर्न में मिलता है, सो इट रिटर्न्स अ वैल्यू। सो देखते हैं प्रैक्टिकली हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड के अंदर एज पर द सिंटैक्स वी हैव टू पास अ कॉल बैक फंक्शन. So I'll pass an arrow function, and the arguments of that callback function are going to be element. In our case, element is a product, index, and the entire array. So अभी मैं यहाँ पे curly brackets नहीं दूंगा because ultimately we just need to pass a condition. So यहाँ पे क्या condition हम दे सकते हैं? So let's explore our products array structure. So यहाँ पे as you are able to see, all the products has a category. So if I just apply any condition on the category, देन फर्स्ट फाउंड कैटेगरी वाला जो एलिमेंट है, जो प्रोडक्ट है, वो मुझे रिटर्न में मिल जाएगा। हालांकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, मैकबुक प्रो एंड आईफोन 16, बट फिटनेस एंड फुटवेयर की कैटेगरी के अंदर एक ही प्रोडक्ट है। सो लेट्स ट्राई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट पी डॉट कैटेगरी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी आप सोचोगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के साथ मैच हो रहे हैं वो सारे हमें रिटर्न में मिलेंगे और उन 2 एलिमेंट्स का एक एरे हमें मिलेगा, बट दैट्स नॉट द केस. As per the definition, we are going to find only the first found element matching to the condition. So if I save this file, okay, first of all, we need to console log this. So constant or specific category is equal to this. And if I just console.log specific, let me console copy and paste this particular variable name. So specific category, अगर इसको मैंने console log कर दिया, so I am able to see the only iPhone 16 जिसकी कैटेगरी मैच हो रही है with this electronics. अभी अगर मैंने यहाँ से iPhone 16 वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर मैंने कमेंट कर दिया, then what I'll be able to find? I'll be able to find the ID 104 जिसका टाइटल है मैकबुक प्रो, जिसकी कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स. सो हमेशा फर्स्ट फाउंड एलिमेंट ही जो हमने कंडीशन पास की है उसके अकॉर्डिंगली जो पहला एलिमेंट हमें मिला है, फर्स्ट फाउंड एलिमेंट, उतना ही रिटर्न होता है यूजिंग द फाइंड इटरेटर. सो दिस वाज अबाउट द फाइंड इटरेटर. इसके बाद बारी है सम नाम के नेक्स्ट इटरेटर की. अगेन let's comment the code that we have written for the find iterator and let's get started with this sum iterator. Now how exactly sum iterator works or behaves? So first of all it returns boolean value. But when? कब ये boolean value मतलब true or false कब return करेगा? First of all it checks if any element matches the condition. मतलब सारे elements में से अगर जो condition, again here also we have to pass a condition, if the condition matches with any one of the element then it returns boolean value. Let me show you practically how it works. So again products dot sum. Okay, so in this case also we get element, index and array at every iteration. So let's create a callback function. So P stands for product, the index, I stands for index and finally A stands for array. So यहाँ पे अभी हम क्या condition लगा सकते हैं? I want to check any one of the product
इज़ लेट्स से इसकी कॉस्ट है 40,000, इसकी काफ़ी हाई है, 79,000 से ज़्यादा है. Okay, so I want to check if any one product is below 5,000 rupees or not. Okay, so I just need to check. It's just a random example. So I'll just try it. For example, so P dot price is less than 5,000 rupees. So if this is the case and this case matches with any one particular element, जैसे ही वो case match होगी, तो in that case we won't get a product, we won't get the entire element. For that we have a find function. ओके, सो ये हमें क्या करेगा, सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न देगा. सो यहाँ पे मुझे पूरे के पूरे स्टेटमेंट को ही मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ ताकि मुझे दूसरे वेरिएबल के अंदर इसे स्टोर ना करना पड़े. सो इन दिस केस व्हाट आई विल रिसीव, ऑब्वियसली आई विल रिसीव द वैल्यू ट्रू. लेकिन अगर मैंने इसी कंडीशन को कुछ इस तरीके से लिखा, इफ प्रोडक्ट डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन 1 lakh rupees, I think we have a product MacBook Pro is obviously more than 1 lakh rupees. So let me give 1,50,000. 1.5 लाख से ऊपर अगर कोई किसी प्रोडक्ट की प्राइस हो तो हमें क्या मिलेगा, अभी यहाँ पे फॉल्स मिलेगा, बिकॉज देर इज नो सिंगल प्रोडक्ट विच हैज़ अ प्राइस ग्रेटर दैन 1.5 lakh. एनीवेज, सो यहाँ पे एज यू आर एबल टू सी वी आर रिसीविंग द वैल्यू फॉल्स इनसाइड आवर कंसोल. सो दिस वॉज अबाउट द सम फंक्शन. ओके, प्रीटी इजी. अभी बारी है एवरी नाम के एक फंक्शन की, जो कि हमारी इस लिस्ट का सबसे लास्ट वाला फंक्शन है. So again, let's comment down the code we have written for the sum function or sum iterator, and let's check out how exactly the every iterator works. So it checks if every object in an array has a specific property or value. मतलब unlike this, here also we have to specify a condition. लेकिन ये condition जो every जो iterator है वो ये condition सिर्फ एक particular element के साथ match तो सारे element के साथ करता है, लेकिन जब first found element मिल जाता है तब इसके iterations नहीं रुकते. ये सारे के सारे एलिमेंट चेक करता है तब तक जब तक फॉल्स वैल्यू ना मिले. सो इट इज बेसिकली डिजाइन टू चेक इफ एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट इनसाइड योर एरे satisfies the given particular given condition or not, and if any single element inside your array or any single object inside your array is not able to match with the given condition, उसी वक्त ये इटरेटर अपने इटरेशन स्टॉप कर देता है, बिकॉज दैट्स द कंडीशन, एवरी ऑब्जेक्ट इनसाइड द एरे must match the given condition. So in this case what we can check, so let's say इन सब में कॉमन क्या है. So इन सब में कॉमन है ID का टाइप. So as you are able to see, the ID is a numeric value, right? So we can check whether all the IDs are numeric value or not. Again, a random example, a hypothetical example. So products dot every, again we are going to get the same structure inside our callback function. So P, I, A, प्रोडक्ट इंडेक्स एंड एरे, और इसके अंदर मैं जो कंडीशन डालूंगा वो कुछ इस तरीके से होगी. सो टाइप ऑफ, इफ यू आर अवेयर अबाउट द टाइप ऑफ मेथड, इट बेसिकली रिटर्न्स द टाइप ऑफ गिवन वेरिएबल. सो P डॉट ID, वी आर चेकिंग वेदर द टाइप ऑफ P डॉट ID का टाइप मस्ट बी अ नंबर. ओके, सो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, विच इट इज, so we'll get a true value inside the console, but for that I need to console log the entire statement, something like this. So what we are going to get? We are going to get the value true. And in this, obviously the reverse of this particular thing will be, let's say अगर मैंने यहाँ पे मान लो 103 ये जो ID है इसको मैंने कर दिया string, it's no more a number, तो iterations अंत तक नहीं होंगे. मतलब इस पूरे के पूरे एरे के ऊपर एवरी इटरेटर जब हम कॉल कर रहे हैं या फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तब ये इटरेट कितनी बार होगा? केवल 1, 2, तीसरी बार इटरेट होते वक्त उसको वैल्यू मिल जाएगी फॉल्स, और वो चौथी बार चेक ही नहीं करेगा, बिकॉज दैट्स द कंडीशन. इफ एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इनसाइड एन एरे मैचेस द कंडीशन, देन द रिजल्ट विल बी ट्रू. इफ एनी सिंगल कंडीशन विल बी फॉल्स, देन द एंटायर रिजल्ट विल बी फॉल्स. तो उसे आगे का चेक करने की जरूरत ही नहीं है. सो इन दिस केस, if I just save this file and if I go to my browser, we are getting the false result. And this was about all the iterators in JavaScript. So एक बार मैंने पिछले वीडियो में जो हमने कवर किया था और इस वीडियो के अंदर जो हमने कवर किया है उसको क्विकली रिवाइज करता हूँ. So I'll open the JavaScript file from the previous video. So in the previous video we have seen the map, filter and reduce iterator. मैप इटरेटर वी यूज्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन. हर एक एलिमेंट के ऊपर अगर मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको ट्रांसफॉर्म करना हो, आई यूज द मैप इटरेटर, समथिंग लाइक दिस. आई यूज द फिल्टर इटरेटर टू फिल्टर द एरे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम पासिंग अ कंडीशन, देन इफ द कंडीशन पासेस,
this filter iterator will return the current element, and all the elements which have been returned from the filter iterator will be stored inside a completely new array. Okay, so this is how the filter iterator works. Accumulation, or the reduce iterator we use for the accumulation or the transformation. So both of the examples are visible at this particular place. So in the first example, what we are doing, we are calculating the total price of all the products, and in the second example we are converting an entire array of products into an object जहाँ पे की होगी प्रोडक्ट का ID और वैल्यू होगी पूरा का पूरा प्रोडक्ट का एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट. इसे देखने के लिए यू कैन जस्ट चेक आउट द प्रीवियस वीडियो, द पार्ट 1 ऑफ जावास्क्रिप्ट इटरेटर्स, एंड वी आर ऑलरेडी क्लियर्ड विद द पार्ट 2 जहां हमने देखे फ्लैट टू फ्लैटन एन एरे विद द डेप्थ पैरामीटर कि कितने डेप्थ तक आपको एरे को फ्लैटन करना है, फाइंड विच फाइंड्स द फर्स्ट फाउंड एलिमेंट मैचिंग द कंडीशन, देन सम इट चेक्स इफ एनी एलिमेंट matches the condition, any one element matches the condition, and the every iterator which basically checks if every object in an array has a specific property or not, or value or not. If it is there, then it will return true. लेकिन किसी एक का भी condition false हो गया तो पूरा का पूरा result false हो जाएगा. And this was about the JavaScript iterators. So if you like this video, if you learned something new which is going to help you ultimately in your upskilling journey, hit that like button, and to stay tuned with this playlist and more videos like this, don't forget to hit that subscribe button as well, and I'll see you in the next video. Bye bye.